जम्मू से ही एक और बड़ी खबर आ रही है। 2 दिन पहले यहां हथियारों के साथ 2 आतंकी देखे गए थे। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की खबर है। दोनों आतंकियों को आसपास के इलाके में देखा गया और अब इनकी तस्वीरें सामने आ गई है। इस बीच सुरक्षा बल ने आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन भी तेज कर दिया है। लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है, जिन लोगों ने इस इलाके में इन्हें देखा था, और लोगों से जानकारी के बाद इनका स्केच भी तैयार किया गया था। लेकिन अब जब तस्वीरें सामने आ गई है, मिलाने पर पता चला कि ये स्केच इन्हीं आतंकियों का था जो हथियारबंद इस इलाके में घूम रहे थे। अब इनकी तलाश की जा रही है। ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये आसपास के इलाके से ताल्लुक रखने वाले हैं या फिर सीमा पार से हथियारों के साथ दाखिल हुए हैं। नीतीश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीतीश, क्या पता चल पाया है इन संदिग्ध आतंकियों के बारे में जो हथियार लेकर इस इलाके में दिखाई दिए थे? प्रशांत, अभी इनके वेयरअबाउट्स के बारे में, इनके बैकग्राउंड के बारे में अभी पता करने की कोशिश की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को कुछ लीड्स मिले हैं और फोटोग्राफ्स मिलने के बाद, और उसको जिन लोगों ने देखा था शुरुआत में, उन लोगों से कोरबरेट करने के बाद कुछ जानकारी मिली है। और जो हमारे पास जानकारी आ रही है, उन्हें तंजीम के बारे में भी इसके पता चला है। लेकिन एक चीज जो असर्टेन करने की कोशिश की जा रही है, इनके रंग रूप को देखकर ये लोकल आतंकी लग नहीं रहे हैं। तो ये रिसेंटली 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले ये इंटरनेशनल बॉर्डर से अंदर घुसे हैं जम्मू में, या फिर पहले से ही ये निष्क्रिय थे एक स्ट्रैटेजी के तहत। उसके बाद जम्मू ड्रोन हमले के बाद इनको आदेश दिया गया कि जम्मू के इलाके में आप जो सक्रिय हो जाए, ऐसा कुछ है। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अभी भी जांच में जुटी हुई हैं, लेकिन कुछ सर्टेन लीड्स मिले हैं जो हमें अपडेट मिल रहा है इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में। उसी बेसिस पर अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई इलाकों में जो बॉर्डरिंग एरियाज है, जहां इनके होने की संभावना हो सकती है, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जी, और जिन लोगों ने इन आतंकियों को देखा था, क्या उनसे पूछताछ में पता है इनके बारे में किस तरह के हथियारों से लैस इस इलाके में घूमते दिखाई दिए? देखिए प्रशांत, जाहिर तौर से इनके पास जो अत्याधुनिक हथियार है AK-47 से लैस हैं, और बैकपैक देखा गया था इनके पास। दोनों ही आतंकियों के पास बैकपैक था, उसमें भी इनके जरूरी इनके सामान, उसके बाद हथियार भी हो सकते हैं। तो जाहिर तौर से पूरी तरह से लैस हैं अत्याधुनिक हथियारों से, और ऐसा लगता है कि किसी अंजाम को, आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए ये लोग निकले हैं, और अब मौके की तलाश में हैं कि जहां इन्हें अपॉर्चुनिटी मिले वहां पर ये हमला कर दें। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां भी फिलहाल पूरी तरह से मुस्तैद हैं, हाई अलर्ट पर हैं, और जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है बॉर्डरिंग एरियाज में, जहां इनके होने की संभावना हो सकती है। जी, और इनसे अब पूछताछ हो रही है। जो उन इलाके के लोगों ने इन 2 संदिग्ध आतंकियों को देखा था, अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये आतंकी, हालांकि शुरुआत में जब इन्हें देखा गया तो इनका स्केच भी बनवाया गया था। और नीतीश, जो खबर आ रही थी उसके मुताबिक, जो स्थानीय लोगों ने जानकारी दी उसके मुताबिक भी इनकी तस्वीर बनाने की कोशिश की गई थी। ये तस्वीर, अब जो उनकी ओरिजिनल तस्वीर है, ये सामने कैसे आई है, किन लोगों से ये पहुंच पाई है, और जो स्केच से उनका मिलान किया गया तो क्या पाया गया? देखिए प्रशांत, कुछ सुरक्षा एजेंसियों के पास डेटा बैंक भी होता है, आतंकियों के फोटोग्राफ्स रहते हैं और उनके बारे में डिटेल्स भी रहती है। और जिस तरह से लोकल से जब पूछताछ की गई, जिन्होंने देखा था, तो उन्होंने इनका हुलिया बताया, उनके रंग रूप के बारे में बताया। उसी बिना पर जो स्केच तैयार किया गया, और इनके डेटा बैंक में जो भी अवेलेबल तस्वीरें हैं आतंकियों की, जिस भी तंजीम से, उनसे जो इनका मिलान किया गया, तो उसमें कुछ तस्वीर जो है, जो स्केच था और कुछ तस्वीरें जो मैच की, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने आपस में तस्वीरों को शेयर किया है, ताकि इनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा सके, सर्च ऑपरेशन चलाया जा सके। तो ये इस बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है। तस्वीर मिलना उनके लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि उनके डेटा बैंक में रहा होगा, ऐसी पूरी संभावना है। जिसके बाद जो है तस्वीर को आपस में शेयर किया है सुरक्षा एजेंसियों ने, जो डिफरेंट एजेंसियां हैं। तो जाहिर तौर से उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और पॉसिबल जो इनके एरिया ऑफ ऑपरेशन है,
जो इनके तंजीम रहे होंगे, क्योंकि तंजीम के बारे में अभी खुलासा नहीं किया है कि किस तंजीम के हैं सुरक्षा एजेंसियों ने, लेकिन इनको डेफिनेट वेयर अबाउट्स और तंजीम के बारे में भी कुछ ना कुछ इनको सुराग मिला है, और उस बेसिस पर जो इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन है वहां पे सर्च ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है। प्रशांत जी नीतीश, लेकिन ड्रोन लगातार दिखाई देना, उसी दरमियान कुछ संदिग्ध आतंकियों का हथियारों के साथ दिखाई देना, क्या इसका कोई कनेक्शन हो सकता है? क्योंकि कई दफा ये भी खबरें आई है सीमावर्ती इलाकों में कि इसी ड्रोन के जरिए हथियार ड्रॉप करने की भी कोशिश हुई थी। तो क्या ऐसे कोई संबंध खोजने की भी कोशिश हो रही है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की ओर से? देखिए प्रशांत, ये हर तरह के जो भी लिंक्स हैं, ये आतंकियों का देखा जाना और लगातार ड्रोन का साइट होना, ये एक स्ट्रैटेजी के तहत आईएसआई का जो पाकिस्तान बेस्ड पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसकी कोई नई स्ट्रैटेजी है क्या है, इसके बारे में सुरक्षा एजेंसियां जो है मंथन कर रही हैं। अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सुरक्षा एजेंसियों के सामने प्रशांत, चाहे वो एनआईए जैसी एजेंसी भी क्यों ना हो, कि ड्रोन फोरेंसिक्स इसके एक्सपर्ट बहुत कम हैं एजेंसीज के पास। हालांकि एनआईए ने पंजाब में भी जो आर्म्स ड्रॉपिंग केस हुआ था, पंजाब में हथियार गिराए गए थे, उसकी जांच भी एनआईए कर रही है, लेकिन फिर भी जो एक स्पेशलिस्ट होता है ड्रोन फोरेंसिक्स का, वो अभी किसी एजेंसी के पास। और एक